आज पूरे देश में चर्चा है इस बात की, क्या हमारे देश का ऑफिशियल नाम सिर्फ भारत होना चाहिए? क्या इंडिया नाम को तिलांजलि दे देनी चाहिए, भूल जाना चाहिए? अभी जो हमारा संविधान है उसमें हमारे देश के दो नाम हैं, इंडिया और भारत। लेकिन आज राष्ट्रपति भवन के इन्विटेशन में पहली बार प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। इस कारण पूरे देश में यह बहस शुरू हो गई कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार अब संविधान से इंडिया शब्द हटा देगी? क्या अब हमारे देश का एक ही नाम होगा, भारत? हालांकि सरकार की तरफ से न तो कोई ऑफिशियल बयान आया, न कोई घोषणा की गई, लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति भवन की तरफ से भेजे गए इन्विटेशन नेताओं को मिले, तो मोदी सरकार के कई मंत्रियों ने इसे ट्विटर पर पोस्ट कर दिया। G20 की मीटिंग के दौरान हेड ऑफ स्टेट के सम्मान में जो डिनर आयोजित किया गया है, उसके लिए राष्ट्रपति भवन के इन्विटेशन में सबसे ऊपर लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इससे पहले परंपरा थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखने की। तमाम मंत्रियों ने इस इन्विटेशन की कॉपी को भारत माता की जय के कमेंट के साथ पोस्ट किया, तो विरोधी दलों ने हंगामा खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने यहां तक कह दिया कि इस तरह की कोशिश एक डरे हुए सहमे तानाशाह की सनक है। शरद पवार, ममता बनर्जी, M.K. स्टालिन, जयराम रमेश, अधीर रंजन चौधरी, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव से लेकर मनोज झा तक सभी ने इसका विरोध किया। किसी ने कहा मोदी इंडिया अलायंस से डर गए हैं, इसलिए अब देश का नाम बदलना चाहते हैं। किसी ने कहा कि मोदी संविधान को खत्म करना चाहते हैं और आर्टिकल 1 में बदलाव से इसकी शुरुआत होगी। कोई कह रहा है कि पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन को इसलिए बुलाया गया है जिससे संविधान से इंडिया शब्द को हटाया जा सके। इस तरह की बहुत सारी बातें कही गई, अटकलें लगाई गई, तर्क दिए गए। और इसको बीजेपी के नेताओं ने कैसे काउंटर किया? हिम्मता बिस्वा शर्मा, गिरिराज सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, राजीव चंद्रशेखर और सुशील मोदी जैसे नेताओं ने विरोधी दलों को कैसे जवाब दिया, यह मैं आपको बताऊंगा। इंडिया शब्द को हटाकर संविधान में देश का नाम सिर्फ भारत करने की मांग पहली बार कब उठी थी, क्यों उठी थी, किसने उठाई थी? इसको लेकर 2 दिन पहले मोहन भागवत ने क्या कहा था, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि विरोधी दलों ने क्या कहा, उनका क्या रिएक्शन था। सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे सीधी बात कही अरविंद केजरीवाल ने। केजरीवाल ने कहा, यह तो मजाक है, कल को विरोधी दल अपने गठबंधन का नाम बदलकर भारत कर लेंगे तो क्या नरेंद्र मोदी फिर देश का नाम बदलेंगे? ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ गद्दारी है। आपने देखा केजरीवाल ने खुद ही कहा कि हजारों साल हमारा भारत है, हजारों साल पुराना अपना देश भारत है, और फिर कह रहे हैं कि मोदी जी ने उसका नाम बदल दिया। किसी ने नाम नहीं बदला। संविधान में इंडिया भी है, भारत भी है, और यह माना जा रहा है कि अब इसे भारत के नाम से पुकारना चाहिए। असल में राष्ट्रपति भवन की तरफ से जो इन्विटेशन भेजा गया उसकी कॉपी सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान ने ट्विटर पर पोस्ट की और शिक्षा मंत्री ने कैप्शन में लिखा, जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। इसके बाद एक और मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने अपना इन्विटेशन लेटर पोस्ट किया और लिखा कि जय हो भारत। असम के मुख्यमंत्री हिम्मता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया कि रिपब्लिक ऑफ भारत कहे जाने से उन्हें बहुत खुशी है, हमारी सभ्यता अमृत काल की तरफ बढ़ रही है।
इसके बाद तो ट्विटर पर इस मुद्दे को लेकर जंग शुरू हो गई। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई, कहा मोदी सरकार विरोधी दलों के गठबंधन इंडिया से बुरी तरह डर गई है, इसीलिए राष्ट्रपति की तरफ से भेजे गए निमंत्रण में इंडिया की जगह भारत लिखा गया। इसके बाद जयराम रमेश ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। लिखा, आखिर वो आशंका सच साबित हुई, मोदी सरकार देश का नाम बदलने की तैयारी कर रही है, ये एक सनकी तानाशाह का डर है। पूर्व विदेश मंत्री शशि थरूर ने कहा, प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहना गलत नहीं है, लेकिन परंपरा तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखने की रही है। आखिर सरकार उस परंपरा को क्यों तोड़ रही है? इसके बाद लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी कैमरे के सामने आए। उन्होंने कहा, इस तरह तो हिंदू शब्द भी सिंधु से बना है, तुर्कों ने यह नाम दिया, तो क्या मोदी हिंदू शब्द को भी विदेशी बताकर उस पर पाबंदी लगा देंगे? अधीर रंजन ने कहा, अगर मोदी को गुलामी के प्रतीकों से इतनी नफरत है तो सबसे पहले राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को बम से उड़ा दें, क्योंकि अंग्रेजों ने बनाए थे। अधीर रंजन ने कहा, मोदी सरकार ने संविधान को खत्म करने की शुरुआत कर दी है। मुझे यह लगता है इंडिया नाम से आप डरे हुए हैं, प्रधानमंत्री खुद इंडिया नाम से डरे हुए हैं। और आप थोड़ा गौर करके देखो कि जिस दिन से इंडिया नामक गठबंधन बने हैं हमारा देश में, मोदी जी की नफरत इंडिया के खिलाफ बढ़ते गए हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, आपको अगर आपत्ति ना हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं। भारतवर्ष ये नाम मोदी जी और मोदी की सरकार नहीं दिए हैं। और अगर इतना इंग्रेज के खिलाफ और इंग्रेज की गुलामी की चलते बीजेपी पार्टी को इतना बुरा लगते तो ये राष्ट्रपति भवन को त्याग करना चाहिए अभी इसी वक्त, क्योंकि वो जो राष्ट्रपति भवन वो वाइसरॉय के हाउस थे। लॉर्ड आरविन पहले इसका बासिंदा थे, माउंटबेटन और सारे अंग्रेजों की ये वाइसरॉय हाउस थे। आजादी के बाद ये प्रेसिडेंट हाउस हुई, तो पहले उसको त्याग करना चाहिए। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक को त्याग करना चाहिए, सब भारत बना दो, सब खाली करा दो पहले ही, और जरूरत पड़े तो गोला दागो और उड़ा दो। अगर इतना ही नफरत है इंडिया नाम से, अगले दिन हमारे संविधान जो बदलेगा ये उनका ये संदेश यही है कि आर्टिकल पहला फर्स्ट आर्टिकल पे ही इसको डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं, विकृत करना चाहते हैं, फर्स्ट आर्टिकल को ही। ये सारे हमारे संविधान बदलने की ये प्रयास शुरू हो चुके हैं। आर्टिकल 1 से शुरू किए हैं लोग, अब देखते जाओ। जब विरोधी दलों के नेताओं ने सरकार पर इतने सारे हमले किए तो बीजेपी की तरफ से करारा जवाब दिया गया। जेपी नड्डा ने पूछा, कांग्रेस एक तरफ तो भारत जोड़ो यात्रा निकालती है, दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने पर ऐतराज जताती है। कांग्रेस को देश से सम्मान और गौरव से जुड़े हर विषय से इतनी आपत्ति क्यों है? नड्डा ने पूछा, कांग्रेस को भारत माता के जय के उद्घोष से नफरत क्यों है? नड्डा ने कहा, कांग्रेस के मन में न देश के प्रति सम्मान है, न देश के संविधान के प्रति और न संवैधानिक संस्थाओं के प्रति मान है। उसे तो बस एक विशेष परिवार के गुणगान से मतलब है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, देश अमृतकाल की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे में भारत नाम से गर्व का एहसास होता है। हिमंता ने कहा कि संविधान में इंडिया और भारत दोनों ही देश का नाम लिखा है, इसलिए अगर राष्ट्रपति के इनविटेशन लेटर में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा तो ऐतराज की क्या बात है? जयराम रमेश जी कोई राज्य का प्रवक्ता नहीं है। हर राज्य चाहते, हर भारत का जनता चाहते कि हमको भारत में नाम से हमारा परिचय हो देश में। जब देश अमृत काल का तरफ जा रहा है तो हमारा देश का नाम एक इंग्रज नाम क्यों होना चाहिए? भारतीय नाम होना चाहिए, भारतीय शब्द से होना चाहिए। समय था स्वाधीनता का समय, वो एक अलग समय है, लेकिन अगर नाम भारत होता है जो है ऑलरेडी, उसमें जयराम रमेश जी का प्रॉब्लम क्या है? कांग्रेस पार्टी का क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा क्यों किया, इंडिया जोड़ो यात्रा क्यों नहीं किया? अच्छा, जब आपको लगता है कि मेरा अभी दाल रोटी पकने वाला है तब आप नाम भारत जोड़ो ले लेता है, और जब आपको लगता है कि हमारा दाल रोटी पकने वाला नहीं है तब आप इंडिया हो जाते हैं। तो हमारा बात क्लियर है, हम भारत था
भारत है और भारत रहेगा। तो क्या सर आपको लगता है कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ये इंडिया शब्द को ही हटा देना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन में ही है इंडिया यानी कि भारत, मतलब जब मूल शब्द है वो तो भारत ही है ना। हिमंता के बाद केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी कांग्रेस पर हमला किया। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि कांग्रेस गुलामी की मानसिकता की शिकार है, इसीलिए उसे भारत से नफरत है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि कांग्रेस को हर उस काम से दिक्कत है जो मोदी सरकार करती है। को आपत्ति हर चीज पे है और उनका आपत्ति रहे, मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन देखिए, मुझे नहीं मालूम उनको क्या एतराज है। मैं एक भारतवासी हूं, मेरा देश का नाम पहले भी भारत था, आज भी भारत है और कल भी भारत रहेगा। इसमें कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं मालूम, वो ही बताएं, और अगर प्रॉब्लम है उसका इलाज वही ढूंढे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।